हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नई कहानियाँ लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत पुरानी बात है। एक जादुई राज्य था पायरा। यह इतना खूबसूरत था कि कहानियों में भी ऐसी सुंदरता मिलना मुश्किल है। यहाँ ऊंचे ऊंचे क्रिस्टल के महल थे, जिनकी सुनहरी दीवारें सूरज की रोशनी में जगमगाती थीं, और चारों ओर चमचमाते झरने बहते थे जो मधुर संगीत पैदा करते थे। यहीं रहते थे न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह और दयालु रानी सुधा देवी। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी राजकुमारी लूना, जो चांद की तरह शांत और गंभीर थी, और छोटी राजकुमारी लारा, जो वसंत के फूल की तरह चंचल और प्यारी थी। राजा रानी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे महल में एक अनकही बात सबके दिलों में जगह बनाने लगी। लारा का स्वभाव इतना सहज और मीठा था कि वह सबकी प्यारी बन गई थी, और इसी कारण लूना के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए ईर्ष्या जलन की भावना बढ़ने लगी थी। यह ईर्ष्या उनके रिश्ते में एक अदृश्य दरार डाल रही थी। बचपन का प्यार और पहला अनकहा दर्द। जब दोनों छोटी थीं, तो लारा का हर काम सहजता से हो जाता था, चाहे वह तीरों से निशाना लगाना हो या शाही बगीचे में सबसे सुंदर फूल चुनना हो। हर खेल में लारा जीतती थी। लूना ऊपर से मुस्कुराती तो थी, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में एक टीस उठती थी। लूना मन ही मन, क्यों हमेशा उसे ही सब मिलता है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? रानी प्यार से समझाते हुए। नहीं बेटा, तुम दोनों हमारी दो आंखें हो। अपनी बहन की खुशी में खुश होना सीखो। लेकिन लूना का दिल अब तुलनाओं के बोझ से भारी होता जा रहा था। उसे लगता था कि वह नफरत नहीं करती, पर वह अपनी ही बहन की सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि एक बार तो वह केंद्र में आए। एक भव्य प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण था एक युवा प्रतिभाशाली दरबारी हारू, जो कला का पारखी और महल में सबका प्रिय था। हारू अपनी सौम्यता और कला के प्रति गहरे ज्ञान के लिए जाना जाता था। दोनों राजकुमारियां पूरे जोश के साथ अपनी कलाकृति बनाने में लग गई। लूना ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी और एक भव्य विशालकाय राजमहल बनाया, जिसमें हर बुर्ज को सोने के रंग से सजाया। उसे पूरा यकीन था कि यह कला का अद्भुत नमूना है। वहीं लारा ने अपने दिल की भावनाओं को कैनवास पर उतारा। उसने अपने माता पिता का एक भावपूर्ण चित्र बनाया। वह चित्र इतना सजीव और प्यार से भरा था कि मानो तस्वीर अभी बोल उठेगी। फैसले का पल आया। राजा ने घोषणा की। राजा विजेता है राजकुमारी लारा। पूरा महल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन लूना की आंखें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं, हारू। हारू ने तुरंत लारा के पास जाकर आंखों में चमक लिए कहा, हारू, राजकुमारी लारा, आपकी कलाकृति आपके हृदय की शुद्धता को दर्शाती है। यह सिर्फ चित्रकला नहीं, यह प्रेम का प्रतिबिंब है। हारू की यह सीधी प्रशंसा लूना के दिल में तीर की तरह चुभी। लूना गुस्से में, एक बार फिर, हार, मेरा महल इतना भव्य था। फिर भी हारू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब केवल ताज ही नहीं, बल्कि हारू का सम्मान भी लारा को मिल गया। हारू का ध्यान न मिलना लूना की ईर्ष्या को अपमान के एक नए स्तर पर ले गया। 20 साल गुजर गए और वह ऐतिहासिक दिन आ गया जब नई उत्तराधिकारी राजकुमारी चुनी जानी थी। राजा ने घोषणा की कि राज्य का जादुई ताज उसी को मिलेगा जिसका दिल सबसे नेक, सच्चा और दयालु होगा। वह ताज किसी के जोर या अधिकार से नहीं मिलता था। वह खुद उड़कर उसी के सिर पर जाता था जिसका दिल सच्चे प्रेम से भरा हो। सभी की आंखें लूना पर थीं, क्योंकि वह बड़ी और पहली उत्तराधिकारी थी। लूना ने आत्मविश्वास से सिर उठाया। हारू भी दर्शकों में खड़ा था। लूना आत्मविश्वास से, ताज मेरा है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। राजा ने कहा, राजा, अब देखेंगे किसे यह जादुई ताज स्वीकार करता है। ताज हवा में उठा, एक अद्भुत रोशनी से चमका और फिर धीरे
धीरे उड़ता हुआ सीधा लारा की ओर चला गया। वह लारा के सिर पर टिका पूरा महल स्वर्गीय रोशनी से भर गया। लूना का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। दरबारी तालियां बजा रहे थे, पर लूना को केवल हारू की उदास नजर दिखाई दी। हारू ने भी शायद मान लिया था कि लूना का दिल उतना सच्चा नहीं है। दरबारियों की फुसफुसाहट जहरीले तीर जैसी थी। ताज तो दिल को पहचानता है। लगता है लूना के दिल में कुछ अंधेरा है। ये शब्द लूना के कानों में गूंजे। वह दर्द और गुस्से से कांप उठी। लूना क्रोधित, तुम सब हंसो, मजाक उड़ाओ, पर याद रखना, मैं इस राज्य को हिला दूंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि असली उत्तराधिकारी कौन है। वह अपमान और निराशा से भरी राजसी कपड़े पहने ही महल से भागी आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे और उसके दिल में बदले की भयानक आग जल रही थी। जंगल की ओर आत्म बोध का क्षण। लूना भागते भागते घने जंगल में पहुंची। आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति भी उसके गुस्से से डर गई हो। वह जमीन पर गिर पड़ी, लूना रोते हुए, क्यों मुझे नहीं चुना गया? क्या मेरा अस्तित्व इतना कम है? पास ही बैठा एक बूढ़ा साधु अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराया। साधु, बेटी, ताज ने तुम्हारे अधिकार को नहीं बल्कि तुम्हारे ईर्ष्यालु मन को अस्वीकार किया है। लूना रो पड़ी, अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए। लूना, तो क्या मेरे दिल में बस नफरत ही बची है? क्या मैं कभी प्यार और सम्मान नहीं पा सकती जो लारा को बिना मांगे मिलता है? साधु ने उसे सांत्वना दी। साधु, तुम्हारा दिल अभी मरा नहीं है। हारू का सम्मान या राज्य का ताज, ये सब केवल बाहरी पुरस्कार है। अगर तुम चाहो तो अपनी ईर्ष्या की जंजीरें तोड़कर अपने दिल को शुद्ध कर सकती हो। लूना ने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू मिट्टी में गिरे। वापस महल आई। वह अब अलग दिख रही थी। चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि शांति थी। लारा ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। लारा आंखों में आंसू के साथ, दीदी, मुझे ताज नहीं चाहिए। मैं बहुत डर गई थी कि आप मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो गई। लूना भावुक होकर, नहीं लारा, मैं तुमसे नहीं, अपने अहंकार से नाराज थी। मैंने समझा कि ताज सिर पर नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। असली राजकुमारी वही है जो प्यार और दया से राज करती है। हारू ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर गहरे सम्मान का भाव आया। उसने बिना कुछ कहे सिर झुकाकर लूना को सम्मान दिया। राजा और रानी गर्व से मुस्कुराए। आज मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बेटियां सच्ची राजकुमारियां हैं। लारा और लूना ने मिलकर राज्य को संभाला। लूना ने कभी लारा की सफलता से जलना नहीं सीखा बल्कि उसकी दयालुता से प्रेरणा ली। और उस दिन से पायरा राज्य में ईर्ष्या, दुहक और नफरत का नामो निशान मिट गया। बस प्यार, दया और दोनों बहनों का अटूट बहनापा कायम रहा। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।